अब वो ज़माना गया जब आपको मीशो पे बल्क लिस्टिंग करने के लिए आपकी जो एक्सेल शीट होती है ना, बल्क लिस्टिंग वाली, उसको घंटों तक फिल करना पड़ता था। आज की डेट में आप एआई से अपनी जो बल्क फाइल है वो विदिन 2 मिनट में फिल करवा सकते हैं, और जो आपको अपनी बल्क लिस्टिंग करने में 2-3 घंटे लग जाते थे, उनको सिर्फ आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको मीशो पे फास्टेस्ट स्पीड में एआई से अपनी बल्क लिस्टिंग करवानी है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। अकाउंट में लॉगिन करने के बाद जब हमें बल्क लिस्टिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें जाना है कैटलॉग अपलोड में। कैटलॉग अपलोड में जैसे ही हम जाते हैं, देखिए यहाँ पे दो हमें ऑप्शन आता है, एक आता है ऐड कैटलॉग इन बल्क और सेकंड आता है ऐड सिंगल कैटलॉग। तो भैया आज की वीडियो में हमें तो बल्क लिस्टिंग करनी है, तो ऐड कैटलॉग इन बल्क पे हमें क्लिक करना है। ऐड कैटलॉग इन बल्क पे क्लिक करने के बाद देखिए ये वाला पेज हमारे सामने आ जाता है, जिसमें कि हमसे पूछ रहा है कि हमें किस कैटेगरी में अपनी बल्क लिस्टिंग करनी है। तो मुझे आज ज्वेलरी की लिस्टिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो सर्च कर सकता हूँ, JEWE लिखा मैंने, तो ज्वेलरी सेट एंड वुमन फैशन, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यदि यहाँ से आपका सर्च होके नहीं आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे नीचे मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, होम एंड लिविंग, ये सारे जो कैटेगरी है यहाँ पे आ जाती है। यहाँ पे जाने के बाद आप कैटेगरी में जाने के बाद, सब कैटेगरी में जाने के बाद आपके प्रोडक्ट से जो रिलीवेंट कैटेगरी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो मैं अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ज्वेलरी इन सेट इन वुमेन फैशन, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, अपनी जो फाइल है जिसको मैं यहाँ से फिल करवाना है उसको यहाँ से जनरेट कर लेना है। तो जनरेट करने के लिए जनरेट प्रेफर्ड टेम्पलेट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और इसके बाद मुझे क्या करना है, अपना जो प्रोडक्ट है ना उसकी सिर्फ एक इमेज मुझे यहाँ पे अपलोड करनी है। तो मेरी जो मेन इमेज है मेरे प्रोडक्ट की, सिर्फ एक इमेज हमें अपलोड करनी है, और इसके बाद जनरेट टेम्पलेट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मेरा जो टेम्पलेट है वो जनरेट हो रहा है, देखिए यहाँ पे 0% है, अभी 100% तक जाएगा और टेम्पलेट डाउनलोडेड ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो गया है। अब इसमें देखिए जो हमें जो फिल करना होता है डेटा वो आता है, देखिए यहाँ पे ज्वेलरी सेट फिल दिस। यहाँ पे हमें इतनी सारी जो जानकारी वो फिल करनी पड़ती है, और बल्क लिस्टिंग का सबसे बड़ा जो कष्ट है ना वो इसी में है। तो उसके लिए हम इसको फिल नहीं करेंगे, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, एक जो नोटपैड है मैंने उसमें मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी सारी जानकारी मैंने यहाँ पे डाल दी है। इसको तो मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला है, लेकिन आपको सारी जानकारी अच्छे से इस तरीके से डाल लेना है। देखिए कैसे मैंने डाला है, इस प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, अबाउट दिस आइटम, मैंने बुलेट पॉइंट ले लिए हैं। और इसके बाद सेलिंग प्राइस, MRP, स्टॉक, और मेरे पास स्टॉक मतलब कितनी इन्वेंट्री मेरे पास इसकी अवेलेबल है, और मटेरियल कौन सा है, मेटल क्या है, सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा डिटेल हो सकती है आपको यहाँ से ले लेनी है। मैंने ली है ये सारी अमेजोन से, तो आप भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स लेने के बाद देखिए मैंने यहाँ पर इसकी पूरी डिटेल्स बना ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा क्लॉड एआई पे, इसको मुझे फिल करवाना है एआई से। तो मैं जाऊँगा सीधा क्लॉड एआई पे, और तो मैं गूगल पर सर्च करता हूँ क्लॉड, और क्लॉड सर्च करने के बाद क्लॉड साइन इन पर मैं आ जाता हूँ। अब इसमें पहले आपको साइन अप कर लेना है, यदि आपने साइन अप नहीं किया है तो काफ़ी बेहतरीन एआई टूल है। अब इस पे आने के बाद मैंने जो एक्सेल फाइल जो डाउनलोड की है उसको मैं यहाँ पे अटैच करूँगा। तो मैंने ये वाली जो एक्सेल फाइल है वो डाउनलोड की है वहाँ से, मीशो से, तो उसको मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा आई वांट टू अबाउट माई प्रोडक्ट, इसको मैं पूरा यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे अबाउट माई प्रोडक्ट के नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखिए आई हैव अटैच्ड बल्क फाइल, सो फिल दिस। तो देखिए जब तक मैं पानी पी के आया हूँ और इसने हमारी जो एक्सेल सीट है वो फिल करके दे दी है। अब इसको हम एक बार ओपन करके देखते हैं कि किस तरीके से इसने इसको फिल किया है। तो उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है, और डाउनलोड करने के बाद देखिए मैं इस सीट को ओपन करता हूँ। अब इसने देखिए सारा जो डेटा है जो हमने इसको दिया था वो यहाँ पे देखिए इसने फिल कर दिया है, जैसे कि प्रोडक्ट का नेम और बेस मटेरियल, एक जेनरिक नेम, और सारी चीज़ें इसने यहाँ पे फिल करके दे दी है। अब कई सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि ये फिल नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा था कि इमेज हमें मैनुअली अपलोड करनी पड़ती है, इसमें लिंक डालनी पड़ती है एक्सेल शीट में, वो हम कैसे हम डालते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो और हम उसको चेक कर लेते हैं, सेकंड के थर्ड में ये हो गया हमारा। तो कई सारी चीज़ें ऐसी हो सकती है जो कि फिल नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको वो जानकारी नहीं दी है। सारी जानकारी दे देते हैं तो सारी चीज़ें फिल करके हमें दे देगा। इसमें हम वेरिएशन लिस्टिंग करवा सकते हैं,
कलर साइज वगैरह जैसी आप चाहें वैसी एक्सेल फाइल इससे फिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो 95% जो काम है वो हो जाता है। अब 5% जो काम है वो है आपको मैनुअली इसमें जो इमेजेस हैं उनकी लिंक यहाँ पे डालना पड़ता है। अब इमेजेस की लिंक आप किस तरीके से डाल सकते हैं, तो उसके लिए हम मीशो प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इमेज बल्क अपलोड में। बल्क अपलोड में जाने के बाद ऐड इमेज पे हम क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे कि मेरी जो मेन इमेज है ये वाली है, उसको मुझे यहाँ पे डालना है और गेट इमेज लिंक पे मुझे क्लिक करना है। तो यहाँ से मुझे कॉपी करना है, कॉपी लिंक, और जो हमारी एक्सेल सीट है ना उसमें हमें देखिए यहाँ पे हमारी जो सबसे पहली जो इमेजेस रहेगी मेन इमेज ये वाली है, तो यहाँ पे मैं इसमें अटैच करता हूँ। इसी तरीके से सेकेंडरी जो इमेज रहेगी उसको मुझे किस तरीके से करना है, सेकंड में इमेज यहाँ से अपलोड करता हूँ और गेट इमेज लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉपी लिंक पे मैं यहाँ पे क्लिक करके और इसको भी मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। इसी तरीके से देखिए अब मुझे ये सेम इमेजेस को जैसे सेकेंडरी और फर्स्ट इमेज मैं चेंज करना चाहता हूँ, लेकिन सेकंड थर्ड फोर्थ इमेज जो है वो मैं सेम रखना चाहता हूँ सभी लिस्टिंग में। जैसे कि मेरी तो एक ही लिस्टिंग है, लेकिन मेरी मल्टीपल लिस्टिंग होती तो मैं इसको ड्रैग करता नीचे और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता। अब इसी तरीके से और भी सारी जो डिटेल्स है, जैसे कि मुझे जो इसका प्रोडक्ट नेम है वो मुझे 5 लिस्टिंग में एक सा ही रखना है, तो मैं 5 लिस्टिंग तक इसको कॉपी पेस्ट कर देता है, यहाँ से इसको ड्रैग करता तो ये यहाँ पे पेस्ट हो जाता। ये सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देने के बाद और आपको चेक कर लेना कि कुछ रह तो नहीं गया है। अगर कुछ रह गया तो उसको आपको मैनुअली फिल कर देना है और उसको यहाँ पे सेव करना है इस फाइल को। अब फाइल सेव करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उस फाइल को अपलोड करना है। तो मैं फिर से वहीं पे जाऊँगा और मैं जाऊँगा सीधा कैटलॉग में और ऐड बल्क कैटलॉग में और फिर से मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ज्वेलरी। तो ज्वेलरी में यहाँ पे सर्च करता हूँ वुमेन फैशन। तो हमने जो है वो ऑलरेडी टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर लिया है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा अपलोड टेम्पलेट फाइल, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अपलोड टेम्पलेट फाइल पे क्लिक करने के बाद जो मैंने टेम्पलेट यहाँ पे फिल किया है या फिर करवाया है AI से, उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा और अपलोड कर देने का अपलोड पे मैं क्लिक करूँगा। योर फाइल इज़ बीइंग अपलोडेड, प्लीज़ वेट व्हाइल। देखिए मेरी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है और कुछ ही टाइम में मेरी जो लिस्टिंग है वो मीशो पे लाइव हो जाएगी। तो कितना आसान हो गया है AI से बल्क लिस्टिंग करना। तो मुझे लगता है कि ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि आपने प्रीवियसली मैनुअली अपनी जो बल्क लिस्टिंग है वो की है, कितना कष्टदायक होता है वो आपको भी पता होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए ये वीडियो, और चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।